खुश आमदेद। आज हम कुर्बत के एक ऐसे फन की बात करेंगे जो ताल्लुक में एक बिल्कुल नई हिस्स, एक नई कशिश पैदा कर देता है। ये समझें कि ये सिर्फ एक तजर्बा नहीं, बल्कि एहसासात की एक नई दुनिया का दरवाज़ा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंटीमेसी में नयापन आखिर इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, बेहतरीन ताल्लुकात जो होते हैं ना, वो दरअसल दरियाफ्त का एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। और नयापन, नयापन ही तो तजस्सुस को जिंदा रखता है और जज्बात को एक ऐसी परवाज़ देता है जिसका तजुर्बा पहले कभी ना हुआ हो। तो चलें एक नए ज़ाविये और उससे जुड़े बिल्कुल नए एहसास की दुनिया में कदम रखते हैं। ये सिर्फ पोजीशन बदलना नहीं है, बल्कि पूरे तजुर्बे को एक नई नज़र से देखने का फ़न है। ये सब कुछ पर्सपेक्टिव यानी नज़रिए के बदलने का खेल है। और ये तब्दीली सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि जज्बाती भी है। जब नज़रिया बदलता है ना, तो एहसास की शिद्दत भी बदल जाती है। ये कुर्बत के लम्हों में एक ऐसी ताजगी और सनसनी पैदा करता है जो पहले कभी महसूस ना हुई हो। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी बुनियादी अंदाज की। ये पहला कदम है, एक ऐसे रक्स की तरह जिसकी बुनियाद नज़ाकत, एतमाद और एक ख़ास रिदम पे रखी गई है। इस रक्स के 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। पहला, एक साथी आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाए। दूसरा साथी उनके ऊपर बैठे लेकिन रुख मुखालिफ सिमत में हो, है ना, एक दिलचस्प ट्विस्ट। और तीसरा, हरकत का आगाज़ घुटनों से हो जो एक मुसलसल और हिप्नोटिक सी ताल बनाता है। ये तीनों स्टेप्स मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत हमआहंगी पैदा करते हैं। और अब शुरू होता है असल जादू। बुनियादी अंदाज तो सिर्फ एक कैनवस की तरह है। अब देखते हैं कि इस तजुर्बे को कैसे अपनी मर्जी के रंगों से सजाया जा सकता है। इसमें बहुत दिलचस्प वेरिएशंस हैं, जैसे सीधी हरकत के बजाय कूल्हों को दायरे में घुमाया जा सकता है, जो एक बिल्कुल नया फ्लो पैदा करता है, या फिर आगे की तरफ झुककर हाथ साथी की पिंडलियों पर रखे जाएं। इससे कुर्बत का एहसास और गहरा हो जाता है। और जज्बे की शिद्दत बढ़ाने के लिए हाथों का इस्तेमाल इस तजुर्बे को एक नई ही बुलंदी पर ले जा सकता है। इस दायरवी हरकत में एक खास बात है, यह रवायती रिदम को तोड़कर एक हिप्नोटिक मुसलसल बहाव पैदा करती है। ये एक ऐसा एहसास है जो जैसे वक्त को रोक देता है, जहां सिर्फ वो लम्हा और उसकी गहराई बाकी रह जाती है। और जब एक साथी आगे की तरफ झुकता है, तो ये सिर्फ एक जिस्मानी तब्दीली नहीं होती, ये एतमाद का एक खामोश इजहार है। इससे इंटीमेसी की एक नई लहर पैदा होती है, जहां कनेक्शन सिर्फ जिस्मानी नहीं रहता, बल्कि जज्बाती तौर पर और भी मजबूत हो जाता है। इस अंदाज की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका मुश्तरका लुत्फ है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो दोनों पार्टनर्स को यकसां तौर पर एक नया भरपूर एहसास देता है। ये एक जीत है दोनों के लिए। और ये चीज़ यहाँ बहुत खूबसूरती से वाज़ेह होती है। एक तरफ लेटे हुए साथी के लिए एक बेहद पुरकशिश बसरी तजुर्बा है, दूसरी तरफ ऊपर मौजूद साथी को रफ्तार और गहराई पर मुकम्मल कंट्रोल का एक एम्पावरिंग एहसास मिलता है। तो एक को बसरी लुफ्त मिल रहा है और दूसरे को इख्तियार। तो असल नुक्ता यह है कि ये मुनफरद ज़ाविया एहसासात को इस तरह जगाता है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये जिस्म के लिए एक नई ज़बान सीखने जैसा है, जो हर लम्हे को हैरान कौन और बेहद दिलचस्प बना देती है। हर फन की तरह इसमें भी महारत के लिए एतमाद और एहतियात साथ साथ चलते हैं। तो आइए इस पर भी थोड़ी बात करते हैं कि इस तजर्बे को हमेशा पुरसुकून और महफूज कैसे बनाया जाए। तवाज़ुन। यहाँ तवाज़ुन सिर्फ जिस्मानी इस्तेहकाम का नाम नहीं है, ये इस रक्स की रवानी की कलीद है। एक स्टेडी पोस्चर ही इस हरकत में वो नज़ाकत और कंट्रोल लाता है जो इस तजुर्बे को इतना ख़ास बनाता है। और आखिर में सही एंगल का ख्याल रखना, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि यह सफ़र सिर्फ और सिर्फ खुशी का हो। जब पोजीशनिंग माइंडफुलनेस के साथ की जाए तो हर लम्हा सिर्फ लुत्फ और सुकून पर मबनी होता है, बगैर किसी फिक्र के। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, एतमाद और तजस्सुस के इस हुसीन इम्तिजाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? शायद इसका जवाब नए तजर्बात के लिए हमेशा तैयार रहने में है, और ये समझने में कि कुर्बत का हर ज़ाविया एक नई कहानी सुनाता है।